दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अपने मेहनत का पैसा कहाँ सुरक्षित रखा जाए। आए दिन हमें बैंक से जुड़ी परेशानियों की खबरें सुनने को मिलती है। कभी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कभी सर्वर डाउन, तो कभी किसी प्राइवेट कंपनी की डूबने की खबर आ जाती है। ऐसे माहौल में आम आदमी यही चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और उस पर भरोसेमंद ब्याज भी मिले। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में। खास तौर पर 2026 में अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी कराते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 50,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 लाख या 5 लाख की एफडी करें तो कितना मिलेगा, नए रेट क्या है और एफडी खोलने की पूरी प्रोसेस क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बिना रिस्क के सरकारी गारंटी वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पोस्ट ऑफिस एफडी को राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना भी कहा जाता है और यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक भरोसेमंद योजना है। इसमें जमा किया गया पैसा पूरी तरह सेफ रहता है क्योंकि इसकी सीधी गारंटी सरकार देती है। इसका मतलब यह है कि चाहे बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो या किसी प्राइवेट बैंक में समस्या आ जाए, पोस्ट ऑफिस एफडी में रखा पैसा सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि आज भी बुजुर्ग लोग, नौकरी पेशा लोग, छोटे इन्वेस्टर और गांव कस्बे के लोग पोस्ट ऑफिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो जोखिम से दूर रहकर धीरे धीरे सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। अब बात करते हैं 2026 में पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाले ब्याज की। 2026 की शुरुआत में पोस्ट ऑफिस में अलग अलग समय अवधि के लिए नई ब्याज दरें लागू की है। अगर आप 1 साल की एफडी कराते हो तो आपको करीब 6.9% का ब्याज मिलता है। 2 साल की एफडी पर यह दर लगभग 7% रहती है, जबकि 3 साल की एफडी पर लगभग 7.1% ब्याज दिया जाता है। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली 5 साल की एफडी पर लगभग 7.5% ब्याज मिलता है और यही वह एफडी है जिस पर टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती है, लेकिन 2026 में पोस्ट ऑफिस की एफडी को सबसे स्थिर और सुरक्षित माना जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी कराते हो तो आखिर आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप 10,000 की एफडी 1 साल के लिए कराते हो और ब्याज दर 6.9% है, तो 1 साल बाद आपको लगभग 10,690 रुपये मिलेंगे, यानी सीधे सीधे 690 रुपये का ब्याज बिना किसी जोखिम के। अगर आप यही एफडी 10,000 की 2 साल के लिए कराते हो तो लगभग 11,450 रुपये से 11,500 रुपये के आसपास की राशि आपको मिल सकती है। 3 साल की एफडी पर यही पैसा बढ़कर लगभग 12,300 रुपये के करीब हो जाता है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए 10,000 की एफडी कराते हो तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 14,500 से 14,800 रुपये तक मिल सकते हैं। अब मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 की एफडी कराते हैं। अगर आप ये एफडी 1 साल के लिए करते हो और ब्याज दर करीब 6.9% रहती है, तो 1 साल बाद आपको लगभग 53,450 रुपये मिलेंगे, यानी बिना किसी रिस्क के करीब 3,450 रुपये का ब्याज। अगर यही 50,000 रुपये आप 3 साल के लिए एफडी में लगाते हो तो मैच्योरिटी पर यह रकम लगभग बढ़कर 61,500 के आसपास हो जाएगी। वहीं अगर आप 50,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए कराते हो तो करीब 72,000 से लेकर 74,000 तक की राशि आपको मिल सकती है। इसका मतलब साफ है कि लंबे समय तक पैसा रखने पर फायदा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं 1 लाख की एफडी की, क्योंकि ये रकम बहुत से नौकरी पेशा लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए आम होती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपये की एफडी 1 साल के लिए कराते हो तो 6.9% ब्याज के हिसाब से 1 साल बाद आपको लगभग 1,06,900 रुपये मिलेंगे, यानी करीब 6,900 रुपये का सीधा ब्याज। अगर यही 1 लाख रुपये आप 3 साल के लिए एफडी में रखते हो तो यह रकम लगभग 1,23,000 के आसपास हो जाती है। वहीं अगर आप 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए कराते हो तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 1,45,000 से 1,48,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो 1 लाख पर करीब 45,000 तक का सुरक्षित मुनाफा मिल सकता है। अब दोस्तों उदाहरण लेते हैं 5 लाख की एफडी का, क्योंकि कई लोग रिटायरमेंट फंड, जमीन बेचने के बाद का पैसा या पुरानी बचत को एक साथ सुरक्षित निवेश में लगाना चाहते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 लाख की एफडी 1 साल के लिए कराते हो तो 1 साल बाद आपको लगभग 5,34,500 रुपये मिलेंगे, यानी करीब 34,500 रुपये का ब्याज, वो भी बिना किसी जोखिम के। अगर आप यही 5 लाख रुपये 3 साल के लिए एफडी में लगाते हो तो ये रकम बढ़कर लगभग 6,15,000 के आसपास पहुंच जाती है। वहीं अगर आप 5 लाख रुपये की एफडी 5 साल के लिए कराते हो तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 7,25,000 रुपये से 7,40,000 तक मिल सकते हैं, यानी करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास का फायदा
और वह भी पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि जब बैंक एफडी मौजूद है तो फिर पोस्ट ऑफिस एफडी क्यों चुनी जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी गारंटी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एफडी पर सरकार की 100% गारंटी होती है। दूसरी वजह यह है कि इसमें जो निवेश की कोई बड़ी लिमिट नहीं होती, आप 1000 से लेकर लाखों रुपए तक की एफडी करा सकते हो। तीसरी वजह यह है कि पोस्ट ऑफिस देश के हर छोटे बड़े इलाकों में मौजूद है, खासकर गांव और कस्बों में जहां बैंक तक पहुंचना मुश्किल होता है। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश ऑप्शन माना जाता है। यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी में जितनी बड़ी रकम और जितना लंबा टाइम उतना ज्यादा फायदा मिलता है, और वो भी बिना किसी टेंशन के। यही वजह है कि बहुत से लोग शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश की बजाय पोस्ट ऑफिस एफडी को चुनते हैं, खासकर वे लोग जो चाहते हैं कि उनका मूल पैसा सुरक्षित रहे और उस पर तय ब्याज मिलता रहे। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि 50,000 रुपये, 1 लाख या 5 लाख जैसी रकम को कहाँ सुरक्षित रखा जाए, तो पोस्ट ऑफिस एफडी एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आता है। खास बात यह है कि इसमें आपको रोज रोज रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता रहती है। आप एक बार पैसा जमा करते हो और तय समय के बाद पूरी रकम ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाती है। अब अगर आप पोस्ट ऑफिस एफडी खोलना चाहते हो तो इसकी प्रोसेस भी बहुत आसान होती है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और अपने साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना होगा। वहां आपको समय जमा खाता यानी एफडी का फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको अपनी जानकारी और एफडी की अवधि चुननी होती है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, जितने साल के आप एफडी करवा रहे हो। इसके बाद आपको अपने निवेश राशि जमा करनी होती है, जो आप नकद, चेक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट के जरिए कर सकते हो। पैसा जमा करने के बाद आपको एक पासबुक भी दी जाती है, जिसमें आपकी एफडी से जुड़ी सारी जानकारी लिखी होती है। इसके साथ ही आपकी एफडी वहां पर चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं टैक्स से जुड़ी जानकारी की। पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपकी आय में जुड़ता है और उस पर टैक्स लगता है। हालांकि 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी पर टैक्स में छूट मिलती है अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में आते हो। एक अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस एफडी पर टीडीएस नहीं काटता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी कुल इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको खुद से टैक्स भरना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जोखिम नहीं लेना चाहते, सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, बुजुर्ग है या फिर बच्चों के भविष्य के लिए धीरे धीरे पैसा जोड़ना चाहते हैं। यह उन निवेशकों के लिए भी अच्छा है जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के उतार चढ़ाव से परेशान रहते हैं और शांति से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी गलती बताता हूँ जो लगभग 70% लोग करते हैं। बहुत से लोग एफडी को समय से पहले तोड़ देते हैं। ऐसा करने से उन्हें पूरा ब्याज भी नहीं मिलता और कई बार पेनल्टी भी लगती है। इसलिए एफडी का पैसा वहीं लगाना चाहिए जिसकी आपको तुरंत जरूरत ना हो। अगर आप पेशेंस के साथ एफडी को पूरा समय चलने देते हो तभी इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सरकारी योजनाओं और सुरक्षित निवेश से जुड़ी सच्ची और आसान जानकारी आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप पोस्ट ऑफिस एफडी को कितने साल के लिए करना चाहोगे और क्या पहले से पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हो या नहीं। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।